ओम नमः शिवाय, जय महाकाल और जय माता दी। नवरात्रि का बहुत प्यारा सा समय चल रहा है। प्रातः लगा हुआ है भक्तों का माता रानी के मंदिर में। बहुत लोग पूजा अर्चना करते हैं, बहुत लोग अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के ऐसे ही 4 महा उपाय होंगे। पहला उपाय जो होगा वो होगा बीमारी दूर के लिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है, आप इन नवरात्रि में आप किसी भी दिन इन वाले उपायों को कर सकते हो। दूसरा उपाय जो होगा वो होगा मक्खन का, जो कि धन प्राप्ति के लिए होगा। तीसरा उपाय आपकी माता रानी का झंडी, अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो कर सकते हैं। और जो चौथा उपाय होगा वो होगा लौंग का, जो कि आपकी कोई सी भी मनोकामना होगी वो निश्चय ही पूरी हो जाएगी। माता रानी इस वाली नवरात्रा आपकी सारी की सारी इच्छाएं जरूर पूरी करे। ध्यान दीजिएगा, इन चारों उपायों को आप किसी भी दिन कर सकते हो। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप यह वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, कोई से भी उपाय, चारों के चारों। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। अब ध्यान से देखना आपको करना किस तरीके से। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? सफेद पुष्प। ठीक है, आपको कितने चाहिए? मात्र आपको 1 सफेद पुष्प चाहिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, पहला उपाय बीमारी का था, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है या उसकी बीमारी बहुत दिनों से लगी हुई है, सही नहीं हो रही है, दवाइयां बहुत चल रही है, आपको करना क्या है? उसके सिर पर से, ठीक है, इस तरीके से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए 21 बार उस फूल को उसार लेना है। कितनी बार? 21 बार, उसके सर पे से, पूरे शरीर पे से नहीं। ठीक है, आपके पास में ये एक फूल तैयार हो गया। साथ ही साथ आपको ले लेना है 1 लोटा तांबे का जल। इसके अंदर जो भी आप जल भरेंगे वो आप अपने घर का शुद्ध जल भरेंगे, मंदिर का नहीं। इसे लेकर के आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास। किसी भी समय जा सकते हो, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। सबसे पहले आपको करना क्या है? जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, वो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो करेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर वो जाने की कंडीशन में नहीं है तो उनके घर का कोई भी सदस्य उनके लिए कर सकता है। आपने ये कर दिया। उसके बाद में जो वो एक फूल है ना, उसे आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यहां पर बैठ जाना है और उस फूल को यहां पर जलाधारी के ठीक ऊपर आपको यहां पर रख देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अगर खुद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर परिवार का कोई और कर रहा है तो उनका नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित कर देना है। और अपने स्वास्थ्य की या उनके स्वास्थ्य की जो भी परेशानी है उसको कहते हुए महादेव जी से कामना करनी है कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यकीन मानिए, नवरात्र खत्म होने से पहले पहले उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार आने लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, उनकी ये वाली समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि होगा धन प्राप्ति का उपाय। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, धन भी बहुत कमाते हैं, खर्चा भी उतना का उतना ही हो जाता है, तो ऐसे में आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। नवरात्रि के किसी भी 9 दिन आप ये वाला उपाय कर सकते हो। ध्यान से समझिए। मार्केट से आपको क्या ले लेना है? थोड़ा सा मक्खन ले लेना है, जितनी आपकी श्रद्धा हो। ऐसा नहीं है आपको 1 किलो 2 किलो लेना है, नहीं, आपकी जितनी श्रद्धा हो। आपको ये वाला मक्खन जो है किसी भी एक मिट्टी के पात्र में इस तरीके से आपको रख लेना है। चाहे तो आप एक दीपक के बराबर ले लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी ले लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसे ले जाकर के माता रानी के जो भी कोई मंदिर है ना, वहां पर आपको चले जाना है और माता रानी के चरणों में ये वाला जो मक्खन है, नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आपको यहां पर अपनी मनोकामना कहते हुए, धन की समस्या कहते हुए आपको यहां पर रख देना है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके माता रानी का भजन करना है। उसके बाद में अपने घर पर वापस आ जाना है। माता रानी मक्खन के दान से इतनी ज्यादा प्रसन्न होगी, इतनी ज्यादा खुश होगी कि आपकी जो भी धन की समस्या है वो जीवन भर खत्म हो जाएगी। आपने माता रानी को मक्खन चढ़ाया है, जीवन आपका मक्खन जैसा स्मूथ चलने लगेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब करते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि नवरात्रि का सबसे खास उपाय है। ध्यान से सुन लीजिएगा। पति पत्नी के बीच में नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बहुत समस्या है, घर में हमेशा कलेश रहता है, तब उस वक्त में आप ये वाला उपाय कीजिए। किसी भी 9 दिन में आप कर सकते हो। आपको मार्केट से इस तरीके से माता रानी की झंडी खरीद लेना है। 5 से 10 रुपए की आराम से मिल जाएगी। नवरात्रि का समय चल रहा है, धड़ल्ले से बिक रही है। ठीक है, आपको एक झंडी इस तरीके की ले लेनी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको ले लेना है थोड़ा सा मक्खन। अब जो भी मक्खन होगा आप इसको गर्म करके थोड़ा सा पिघला लेना। अब करना क्या है? ध्यान से देखिएगा। जो भी पिघला हुआ मक्खन है, आप अपनी मनोकामना कहते हुए इस पूरी की पूरी झंडी पर आपको वो मक्खन लगा देना है।
मक्खन वाली झंडी बना देना है। ठीक है, अपनी मनोकामना कहते हुए पत्नी करना चाहे पत्नी कर सकती है, पति करना चाहे पति कर सकता है। इस तरीके से आपने मक्खन लगा दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक छोटी सी डंडी लेनी है और उस डंडी में आपको ये वाली जो झंडी है इस तरीके से लगा देनी है। लगा दोगे, इतना कर दोगे, उसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको जाना है माता रानी के मंदिर, परंतु जाने से पहले आपने जो मक्खन लगी हुई झंडी है उसे लेकर के साथ ही साथ एक लंबी बत्ती का आपको घी का दीपक भी ले लेना है। ये दोनों चीजें लेकर के माता रानी के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो आपने दीपक लिया है ना लंबी बत्ती का, वो माता रानी के चौखट पर यहां पर आपको लगा देना है। यहां पर लगा देंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। जो भी व्यक्ति आपके घर में चिड़चिड़ करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, उनके लिए भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपने जो भी झंडी ली है, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल टॉप पर उस झंडी को लगाना है, नहीं, आप कहीं पर भी उस झंडी को इस तरीके से लगा दें माता रानी के मंदिर में, उस व्यक्ति का नाम लेकर के जो भी घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ करता है। यकीन मानिए, इसके बाद में आपके घर में कभी भी पति पत्नी के बीच में या किसी के भी बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारे बंद हो जाएंगे। ये हो गया। अब उसके बाद में सबसे आखिरी उपाय जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे, वो है लौंग का उपाय। बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है मनोकामना पूर्ति का उपाय। ध्यान से समझिएगा करना कैसे है। आपको चाहिए लौंग। भैया लौंग कितनी चाहिए, तो जो भी इस उपाय को कर रहे हैं, जिसको भी अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है, उनकी जितनी भी उम्र है, जैसे कि 30 साल की उम्र है तो आपको 30 लौंग लेनी है। अगर 45 साल की उम्र है तो आपको 45 लौंग लेनी है। अगर 60 साल की उम्र है तो आपको 60 साल ले लेनी है। आपकी 25 साल की उम्र है तो आपको 25 लौंग ले लेनी है। जितनी आपकी उम्र उतनी आपको लौंग ले लेनी है। उसके साथ में ले लेना है आपको एक काला सूती डोरा जो होता है ना, स्ट्रिंग, आपको वो ले लेना है। ठीक है, अब आपको इसकी माला बनानी है। जो भी इस उपाय को कर रहे हैं उसकी उम्र के बराबर के आपको लौंग ले लेनी है और काला डोरा ले लेना है। अब आपको माला कैसे बनानी है भैया, छेद करके बनानी है? नहीं, छेद भी नहीं होगा उसके अंदर। ध्यान से सुनिए, जैसे ये लौंग है ना, इस लौंग में आपको वो जो डोरा है ना, आपको ऐसे करके लपेट लेना है और दोबारा इधर की तरफ आ जाना है। फिर आपको लौंग ले लेनी है, उस पर फिर से वापस ऐसे करके डोरे से गिठान लगा देनी है और इस तरीके से बना देनी है। और ऐसे करते हुए आपको सारी की सारी लौंग का इस तरीके से आपको एक माला बना लेनी है। जितनी आपकी उम्र उतनी माला, सॉरी, जितनी आपकी उम्र उतनी लौंग। ऐसे करके आपने लौंग बना ली, लौंग की माला बना ली। और साथ ही साथ आपको लंबी बत्ती का जो है घी का दीपक ले लेना है। ठीक है, इन दोनों को लेकर के आप माता रानी के मंदिर चले जाओ। मंदिर नहीं तो आप अपने घर पर भी कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, इस वाले उपाय को जब भी आप घर पर करें तो घर पर जनरली माता रानी की मूर्ति नहीं होती है, तस्वीर होती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको मंदिर में माता रानी के चरणों में यहां पर लगा देना है। ठीक है, लगा दिया आपने। उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है आपको वो कहते हुए यहां पर माता रानी की जो भी तस्वीर है आपको यहां पर पहना देनी है। मंदिर जाकर के करोगे तो मंदिर जाकर के भी आप इसको कर सकते हो, परंतु समस्या यहां पर आएगी कि जब जितने भी दिन बाद में आपकी मनोकामना पूरी हुई है आपको ये माला उतारनी होगी। ठीक है, तो आपकी जैसे मनोकामना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, तो आपको तब तक ये वाली माला उतारनी नहीं है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो आपको ये वाले सारे के सारे उपाय करने हैं और यकीन मानिए इन नवरात्रों में आप किसी भी दिन ये वाले उपायों को कर सकते हो और आपको इसमें निश्चय ही सफलता मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना।